ठाकुर, अपनी भाभी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आपको? ए शंकर, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं छोटे ठाकुर, बड़ी बहू पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? इतना गहरा जख्म? ये जख्म तो भर जाएगा दादा, लेकिन वो जख्म जो खानदान की इज्जत पर लग गया है कभी नहीं भरेगा। साफ साफ बताओ क्या बात है? दादा, अपने टुकड़ों पर पलने वाला वो शंकर पूरी भाभी के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दादा, ये तो मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, वरना सब अनर्थ हो जाता। ये सब गलत है दादा गुरु, छोटे ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। दादा गुरु, सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। सच्चाई क्या है हम जान चुके हैं। शक तो हमें उसी दिन हो गया था जिस दिन हमारे सामने तुमने बहू के लिए हमदर्दी दिखाई थी। क्या कह रहे हैं आप? एक देवी समान औरत पर इल्जाम लगाते हुए आपको शोभा नहीं देता। बेहया? नहीं नहीं दादा गुरु, ऐसा जुल्म मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए दादा गुरु। जो सजा देनी है मुझे दे लीजिए। तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ले जाओ इस गुनहगार को और बंद कर दो काल कोठड़ी में। मरने दो इसे भूखा और प्यासा। ले जाओ इसे, ले जाओ। दादा गुरु, मुझे समझने की कोशिश कीजिए, ये साक्षात देवी है, गुनहगार तो छोटे ठाकुर है। बड़ी बहू साक्षात देवी है दादा गुरु। इसका श्राप मत लो, वरना ये महल, ये चौबारे सब ढह जाएगा दादा गुरु, कुछ नहीं बचेगा। इसे सजा मत दो। शंकर, लागू मांझ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। शंकर बेटे, खाना खा ले। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तुमने, ये ले खा ले। वाह बुआ वाह, कमाल कर दिया है, खूब खानदान का नाम रोशन किया है। अरे अरे, इसमें बुआ का क्या दोष है भला? राम भली करे, बड़ी बहू से शंकर की भूख बर्दाश्त नहीं हुई होगी। दरअसल अपनी भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हुई होगी। कुत्ते, जबान संभाल के बात कर। होश तो माँ कसम, भाभी की जवानी देख के उड़ जा। बड़ी बहू को छोड़ दे ठाकुर, इस रिश्ते को समझ ठाकुर।
क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? रोइए मत बड़ी बहू। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। शंकर, तू ले जा इसे अपने साथ, बचा ले इसे। मेरा भाई आने से पहले तू इसे अपने साथ ले जा, आजाद कर दे इसे इस जुल्म के पिंजरे से। बड़ा पुण्य का काम होगा। नहीं बेटी, सोचने का कोई समय नहीं है। जाओ, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। जाओ बेटी, तुम्हें मेरी कसम। शंकर, तुम्हें ईश्वर की कसम, जाओ। शर्म नहीं आती बुढ़िया? बुरी भाभी को भगा दिया। शर्म का मतलब जानता है तू? जानता होता तो अपनी बड़ी भाभी के साथ मुंह काला करने की हिम्मत कभी ना करता। तो खोलता हूँ भाई। बेटी, तू? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे रो क्यों रही है? बोल, ये हालत क्या बना रखी है? और ये खून? बोलती क्यों नहीं? अरे बोल। मैं बताता हूँ मेजर साहब। अरे इतना बड़ा जुल्म हुआ मेरी बेटी पर, और तूने मुझे खबर तक नहीं की। क्या मैं तेरा बाप नहीं हूं? शंकर, माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। शंकर, मैं अब नहीं बचूंगा। शंकर, मेजर की जिंदगी में जो इतने एहसान किए, एक एहसान और कर दो।
मेरी बेटी का हाथ थाम कर इसे हमेशा के लिए पालो। मेजर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। मेजर साहब, वक्त नहीं है मेरे पास शंकर। नहीं मेजर साहब, मेजर को हुक्म शंकर। शंकर शंकर ने बहू की मांग में सिंदूर भर दिया, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गोली मार दूंगा उस नमक हराम शंकर को। अफसर, हमारे यहां तो यमदूत भी हमारी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। तुम्हारे आने की जरूरत कैसे हुई? शंकर पर गोली चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार करने आया हूं मैं। हमें गिरफ्तार करने से पहले हमारे टुकड़ों पर पलने वाले उस शंकर को गिरफ्तार करो, जिसे तुम अभी अभी अपना खून देकर आए हो। मुजरिम वो है, उसने हमारे खानदान की बहू को अगवा किया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उस पर गोली चला दें। अगर उसने गलती की है तो उसके लिए पुलिस है, कानून है। कानून? कानून तो यहां ठाकुर रणवीर सिंह का चलता है अफसर। नमक हरामी तो दूर, ऐसा सोचने वाले को भी गोली से उड़ा देते हैं हम। और शंकर को तेरा खून तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे नहीं बचा सकती। और कुछ कहना बाकी है ठाकुर? अब चुपचाप हमारे साथ थाने चले चलो, इसी में तुम्हारी भलाई। भला बुरा तो अपने बारे में सोच अफसर। सोच के यहां से जाएगा कैसे? जरा नजर उठाकर देख, चारों तरफ तेरे मौत मंडरा रही है। ये सब हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं ठाकुर। मुझ पर चलाई हुई तुम्हारी एक गोली तुम्हारे पाप की सल्तनत को जलाकर राख कर देगी। इस हवेली को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है ठाकुर। जरा से भी बेवकूफी तुम्हारे हक में नहीं होगी। चलो। एक बार फिर से सोच ले अफसर, हमें ले जाने के लिए तुम्हें खून के दरिया पार करने पड़ेंगे। इस वर्दी पर लगे हुए सितारे देख रहे हो ना ठाकुर? ये ऐसे ही न जाने कितने ही खून के दरिया पार करने के बाद ही लगे। चलो। शेर के शिकार की तमन्ना अमूमन हर शिकारी करता है, मगर हर शिकारी की ये तमन्ना पूरी नहीं होती। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप की सल्तनत नहीं। बदतमीजी करोगे तो बाप के साथ तुम्हें भी हवालात में बंद कर दूंगा। ये सपना तुम पहले भी देख चुके हो एसपी। अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया था। वक्त का इंतजार करो बरखुरदार, अदालत तक पहुंचने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। एसपी, फिलहाल तो तुम मेरे पूजनीय पिता दाताश्री को छोड़ दो। मजिस्ट्रेट के घर जाकर जमानत करवा कर लाया हूं। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। पिताजी चलिए। शिकस्त हमने कभी देखी नहीं, जीते जी हम कभी मरे नहीं। आज तक बड़े से बड़े पुलिस अफसर ने हमारे पांव की धूल अपने माथे पर लगाकर अपनी नौकरी शुरू की, और आज एक मामूली से पुलिस अफसर ने सरेआम जलील करके हमें जीते जी मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं दादा? इलाके का हर आदमी तो जानता ही था कि हमारा प्रताप क्या है। आज कानून भी जान गया कि हमारे पास कितनी पावर है। दादा,
आपको हथकड़ी लगी? नहीं। आप हवालात गए? नहीं, बल्कि थाने का हर अफसर बार बार आपको सलाम कर रहा था। मैं खुद बाइज्जत आपको घर लेकर आया। मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटे। जलालत का जो कांटा मेरे दिल में गड़ गया है, उसकी चुभन मुझे जिंदगी भर तड़पाती रहेगी, जिंदगी भर तड़पाती रहेगी। अरे मार डाला मेरे बच्चे को उन जालिमों ने। अरे तूने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखा जीजा गुरु, मेरे बच्चे। अरे मुझे मेरी बात सुन, मत कर इतना जुल्म इन गरीबों पर। रोक दे ये खून खराबा। भगवान से डर, ऐसा न हो कि कोई वंश चलाने वाला न रहे। हट मेरे रास्ते से। मैं तो तेरी लात बर्दाश्त कर लूंगी मूर्ख, लेकिन भगवान की लात से डर। उसकी लात जब पड़ेगी ना, तो तेरे 7 जन्म खराब हो जाएंगे। ना शुक्रगुजार औरत, तूने बहू को घर से भगाकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरे जीजा श्री, मैंने गांव का चप्पा छान मारा, लेकिन वो कमबख्त हमें कहीं नहीं मिला। लगता है आपकी दहशत के मारे वो और उसका खानदान गांव छोड़कर भाग गए। हम जमीन से आसमान तक उसे नहीं छोड़ेंगे। वो कलंकनी जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो। करण, गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? लगता है दाताश्री का कहर इस गांव पर टूट पड़ा है। भागो तुलसी, जल्दी चलो जल्दी चलो। शंकर भैया की जान खतरे में, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मगर बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें ऐसे हालात में नहीं जाने। समझने की कोशिश करो तुलसी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। रुको यहाँ। अरे खेलो इसे, जाने ना पाएंगे। पूरे खानदान को ये खा गई है। अरे गांव वालों, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो 2 मिनट में अपने घरों से बाहर आ जाओ, वरना अंजाम जान लो। हाँ, इसका सुहाग जिंदा है ठाकुर। किस माई के लाल में हिम्मत है जो इसका सुहाग उजाड़ सके? दम है तो चला गोली, चला।
लक्ष्मी अंदर चलेगा, पागल मत बनो, जाओ अंदर। शंकर दाता गुरु के फौज से अकेले लड़ रहा है। नहीं भाभी नहीं, हमें दाता श्री की गोली से नहीं मर रहे हैं। सुनो, अगर इस वक्त भी तुम लोग डर के घर में छुप गए ना तो ठाकुर का जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। तुम तो शंकर के खास मिलने वाले हो। शंकर दाता गुरु के फौज से अकेले लड़ रहा है, तुम हिम्मत करके मेरे साथ चलो। भाभी जी मैं जरूर चलता, मगर दाता श्री की फौज के सामने हम क्या कर सकते हैं? माफ करना भाभी जी, माफ करना। नहीं दयाल, दयाल, दयाल मेरी बात सुनो, दयाल, दयाल, अरे बुज़दिलो, इस तरह डर कर घर में छुप जाओगे तो दाता गुरु के गुलामी से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। बगावत की चिंगारी उठी है तो उसे शोला बन जाने दो। मैं कहती हूँ बाहर आओ, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल बेटी मेरे साथ, ये बुज़दिल गांव वाले तेरे साथ क्या चलेंगे? चलो मेरे साथ, चल बेटी। ठहरो, हम भी आते हैं। लिख लो एक और नाम मरने वालों की लिस्ट में। क्या चाहिए? ये बंदूक मेरे को दे दे। कौन है? अरे यार तू फिर मार खा के आ गया। मार खाने वालों की लिस्ट में तेरा भी नाम लिखना पड़ेगा। चल जाके मार। नहीं जाऊंगा। दादाश्री अभी भी वक्त है, उतार दीजिए अपने दिमाग से ये बर्बादी का जुनून। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खानदान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। इससे पहले कि हमारे क्रोध का कहर तुझ पर टूट पड़े, हमारी नजरों से दूर हो जा। वक्त की नजाकत को समझो दाताश्री, आपके खिलाफ बगावत की ये चिंगारी अब शोला बन चुकी है और इन शोलों के लपटों से आप नहीं बच सकते। अब भी वक्त है, छोड़ दो अपने घमंड को। एक बार इन गांव वालों से माफी मांग कर तो देखो, ये गांव वालों आपको हमेशा के लिए माफ कर देंगे। एक बार माफी मांग कर देखो। दाता गुरु सिर्फ माफ करता है, माफी मांगता नहीं। रुक जाइए दादाश्री, मेरी बात सुनिए दादाश्री, रुक जाइए, रुक जाइए दादाश्री।
तुलसी बिटिया, कहाँ जा रहे हो मामा? यूं ही बल्ला बल्ला खेल रही हो क्या? हाँ, बल्ला बल्ला खेल रही हूँ। जीती रहो, खेलती रहो, मुझे जाने दो। आपको जाने दो मामा। हाँ बिटिया, ये ले। राम भली करे। तुलसी बिटिया, तुलसी बिटिया। मामा, तुमने इधर की बात उधर करके सारे गांव को बर्बाद किया। जलती हुई आग में तेल छिड़कने का काम किया है तुमने। तू जाना चाहता है ना? देख, तुझे तेरे ससुराल वाले लेने आए हैं। राम भली करे, राम भली करे। क्या रे मामा? मामा, करण बेटे, अच्छा हो गया तू आ गया रे। देख देख, तुलसी पागल हो गई रे, ये गांव वाले पागल हो गए, ये पागल हो गए रे, ये तेरे मामा को मार देंगे, तेरे मामा को मार देंगे रे। मामा, अच्छा होता कि तुम पहले ही मर जाते। क्या कह रहे? कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मजाक करने की तेरी बचपन की आदत नहीं गई रे करना। अपने मामा पे हाथ उठाता है रे। मामा, हमारे खानदान की बर्बादी का कारण तू है। अजय, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि राम बलि करे, मैं गांव छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा रे। तीर्थ यात्रा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत शौक है भांजे, बहुत। अभी तुम्हें भेज देता हूँ।
मसी, जी। इसका नाम भी लिख ले मरने वालों की लिस्ट में। मैं नहीं लिखता। क्यों? ऐसे पापी का नाम लिखने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तो इसको देखने की क्या जरूरत है? आंखें खराब हो जाएंगी। चल। आंखें बंद कर लेते हैं। बाबा, बाबा, मैंने कहा था ना खून की होली मत खेलना। इसका यही अंत होता है, यही अंत होता है बाबा।